प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम भैया केमिस्ट्री के पार्ट 2 वैद्युत रसायन चैप्टर के, ठीक है, न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, जो भैया लगभग में हर साल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल ही लगभग में पूछे जाते हैं। कम से कम आपको इस चैप्टर से या तो न्यूमेरिकल्स मिलेगा या तो भैया क्वेश्चन मिलेगा, एक चीज मिलेगा। ठीक है, जो इस चैप्टर से करीब भैया 6 से 7 नंबर से हर साल पूछा जाता है। ठीक है, 5 से 7 नंबर से, मतलब 5 से 7 नंबर तक पूछा जाता है जो न्यूमेरिकल्स। या तो आप ये न्यूमेरिकल्स जो हम आपको बता रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स 2 नंबर में, कितने नंबर में? 2 नंबर में भैया पूछा जाता है। और 2 नंबर को हल्के में मत लेना। ठीक है, 2 नंबर को हल्के में मत लेना। 2 नंबर बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे भैया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस पर ध्यान थोड़ा अच्छे से देना। ठीक है, क्या है कि 298 केल्विन ताप पर 0.20, ठीक है, केल्विन बिलियन की चालकता। ठीक है, चालकता, ठीक है, चालकता 0.0248 साइमन प्रति सेमी बिलियन की तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमारे पास? बिलियन की तुल्यांक की चालकता। पहले आपको देखो, हमें ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है हमारे पास। पहले आपको मैं क्या पूछ बता रहा हूँ कि मतलब आपको पहले मैं मतलब फार्मूला पता है? आपको नहीं पता है? पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, पहले इसके हम फार्मूला लिखते हैं। देखो फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? लेमडा इक्यू। ठीक है, लेमडा इक्यू क्या होता है? क्या होता है भैया? वो होता है कप्पा। ठीक है, कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 बटे में क्या हो जाएगा? नॉर्मलता। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? नॉर्मलता। इसका फार्मूला ये है, ये भैया इसमें फार्मूला लगेगा। ठीक है, लेमडा इक्यू बराबर मतलब क्या हो जाएगा? बिलियन की चालकता। ठीक है, गुणे में 1000 बटे में क्या हो जाएगा? नॉर्मलता। ठीक है, ये फार्मूला भैया यहाँ पर लगेगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है? 298 केल्विन ताप पर 0.20 केल्विन बिलियन की चालकता। ठीक है, कितनी है? कप्पा भैया हमारे पास क्या है? कप्पा। ठीक है, ये कुछ के जैसा होता है, के जैसा होता है। ठीक है, कुछ हटके होता है, फिलहाल के जैसा होता है। इस प्रकार का कुछ भैया हमारे पास कप्पा होता है। ये हमारे पास कप्पा है। ठीक है, ये भैया हमारे पास क्या होगा? नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता, ये हमारे पास क्या है? नॉर्मलता एन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चालकता 0.0248 साइमन प्रति सेमी बिलियन की तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कप्पा बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा कप्पा बराबर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कप्पा हमारे पास क्या है? तुल्यांक की चालकता ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, सॉरी, कोई बात नहीं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कप्पा है भैया। ठीक है, क्या है? कप्पा है। और ये हमारे पास क्या है? नॉर्मलता है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मलता है भाई। ठीक है, ये हमारे पास कप्पा है। तो क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या भाई? एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या हो जाएगा? 0.020। ठीक है, केल्विन ताप एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या कहता है? बिलियन की चालकता। बिलियन की चालकता ये हो गई हमारे पास, बिलियन की चालकता। ठीक है, बिलियन की चालकता, चालकता मतलब भैया कप्पा। ठीक है, चालकता, विशिष्ट चालकता को कैसे दर्शाते हैं? तो भैया क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता मतलब के का मान कितना है? के मतलब विशिष्ट चालकता या कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, कप्पा इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कप्पा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? 0 लिखेंगे 0, चलिए भाई, क्या हो गया? 0.00248। ठीक है, साइमन प्रति सेमी। ठीक है, इस प्रकार का कुछ साइमन प्रति सेमी। ठीक है, साइमन प्रति सेमी।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है तुल्यांकी चालकता। क्या पूछ रहा है भाई, तुल्यांकी चालकता। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेमडा इक्यू। ठीक है, लेमडा इक्यू क्या पूछ रहा है, तुल्यांकी चालकता पूछता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है भैया। ठीक है, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके इस जब मैंने फार्मूला बताया आपको, इस फार्मूले पर आप रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्यू, लेमडा इक्यू दिखता नहीं होगा, यहां से लिखते हैं, लेमडा इक्यू। ठीक है, लेमडा इक्यू बराबर क्या हो जाएगा, के का मान कितना है, के का मान है हमारे पास, के का मान कितना है हमारे पास, 0.0 गुणे 0.0248। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा भाई, 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा भैया, नॉर्मलता कितनी है, नॉर्मलता भैया हमारे पास कितनी है, नॉर्मलता हमारे पास 0.0 कितना है, 0.0 मतलब 0.2, 0.20। ठीक है, 0.0 ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका। ठीक है, अब भैया देखिए यहाँ पर क्या होता है, लिखेंगे लेमडा इक्यू, लेमडा इक्यू। ठीक है, लेमडा इक्यू क्या हो जाएगा, अब भैया यहाँ से देखिए, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है भाई, दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव क्या है, खिसकेगा। ठीक है, दशमलव क्या है, खिसकेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0 मतलब क्या हो जाएगा, नहीं गलत, एक मिनट, क्या हो जाएगा, 2 4.8 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 4.8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, क्या हो जाएगा, अब यहाँ से भैया क्या होगा, यहाँ पर 0.2 बचा हुआ है। ठीक है, ये 0 है, इसे लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखिएगा आप, क्या हो जाएगा, लेमडा इक्यू बराबर लिखेंगे, लेमडा इक्यू बराबर, लेमडा इक्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इक्यू बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी पॉइंट लगा है। अब हम इसे अगर मतलब क्या है, गुणा कर दें, 10 की गुणा कर दें दोनों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये क्या पॉइंट भैया हट जाएगा। ठीक है, जब 10 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चल नहीं रहा भाई, 2 2 4 2 4। ठीक है, 2 4 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। नीचे बटे में कितना बचा है, जब भैया हम 10 की गुणा करते हैं तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लो, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक्का 8। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये भैया आ गया हमारे पास, वो भी किस में आया, 124 आ गया। ठीक है, किस में आया भाई, साइमन सेमी। ठीक है, कितना किस में आ गया भाई, इसमें आ गया। ठीक है, इस, ठीक है, साइमन सेमी। ठीक है, ये भैया हमारे पास इसका भैया
आंसर हो गया। ठीक है, ये भैया हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया इस न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं भैया आगे। ये भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर देख लिया है। ठीक है, तो भैया आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, 298 केल्विन ताप पर 2.20, ठीक है, केल्विन बिलियन की चालकता। ठीक है, बिलियन की चालकता 0.0 क्या है, 0.025 साइमन सेमी है। ठीक है, बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। उसमें भैया क्या था, तुल्यांक की चालकता, इसमें भैया क्या है, मोलर चालकता। ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं है, वरना आपको सर अभी अभी तो आपने ए वाला कराया, अब मतलब ये वाला करा, मतलब बेसाई, मतलब फिर वो करा रहे हैं भैया, वो नहीं है। उसमें क्या था, इसमें मोलर चालकता पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है, 298 केल्विन ताप पर 0.0 ठीक है, बिलियन की चालकता। ठीक है, ये बिलियन की चालकता हो गई। ठीक है, उसमें क्या था यहाँ पर, नॉर्मल था। ठीक है, ये भैया क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, एम। ठीक है, क्या हो गया, एम। ठीक है, एम हो गया। अब क्या, चालकता, चालकता मतलब कप्पा। ठीक है, चालकता मतलब कप्पा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का, कुछ के जैसे होता है। ठीक है, साइमन सेमी है बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भैया फार्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले फार्मूले पे चलते हैं। क्या हो जाएगा फार्मूला, क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा हमारे पास लेमडा एम। ठीक है, लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा, एक लेमडा दवाई दवाई आती है। ठीक है, उसे मत समझना आप लेमडा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कप्पा। ठीक है, कप्पा गुणे में 1000। ठीक है, गुणे में 1000, बा उसमें क्या था, उसमें क्या पूछ रहा था, नॉर्मलता पूछ रहा था। ठीक है, और इसमें क्या है, मोलर चालकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोलर चालकता को किससे दर्शाते हैं, उसे भैया हम एम से दर्शाते हैं। तो ये भैया हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या है, एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर, ठीक है, एम बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम बराबर, एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर 0.0 एम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब भैया क्या है, अब भैया कप्पा। ठीक है, कप्पा क्या कहता है, कप्पा, कप्पा क्या मतलब, 0.025, 0.025। ठीक है, ये हो गया हमारे। अब हमें ज्ञात क्या करने के लिए कहता है, मोलर चालकता। तो क्या हो जाएगा, लेमडा, लेमडा, ये हमें भैया क्या है, ज्ञात करने के लिए भैया कहता है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए कहता है लेमडा एम। ठीक है, मतलब मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये कुछ नहीं करना है, इस पर ये फार्मूला हमने आपको लिखवाया हुआ है, इस फार्मूले पर आप रख दो। ठीक है, तो के का मान कितना है, के का मान भैया कितना है, लेमडा लिखेंगे, लेमडा एम बराबर, लेमडा एम बराबर के का मान कितना है, के का मान हमारे पास कितना है, जीरो, क्या है, 0.025 गुणे में 1000, गुणे में 1000। ठीक है, गुणे में 1000 हो गया। ठीक है, गुणे में क्या हो गया, 1000, गुणे में 1000 हो गया। ठीक है भाई, गुणे में 1000 हो गया, गुणे में 1000 हो गया। ठीक है, अब क्या मतलब, उसमें क्या था, नॉर्मलता था, इसमें मोलर, मतलब क्या है, मोलर चालकता। तो एम, एम का मान कितना है, 0.02। ठीक है, जीरो है, उसे चाहे आप ना लिखें और चाहे ना लिखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी भैया 10 मतलब लगा हुआ है। ठीक है, 10 मतलब लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, ये भैया 10 मतलब क्या है, खिसकेगा। ठीक है, 10 मतलब खिसकेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर देखें, लेमडा, लेमडा,
लेमडा, ठीक है। लेमडा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, देखो क्या है, देखो क्या है मतलब, यहाँ पर 25 है, ठीक है, यहाँ पर 1000 है, तो क्या हो जाएगा जब 10 से हम गुणा करते तो क्या बचेगा, 25 भैया बचेगा, ठीक है, 25 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या बचेगा, क्यों चल रहा नहीं भाई, क्या बचेगा, ये भैया हमारे पास 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जीरो है, 0.2 है, ठीक है, 0 पॉइंट क्या है, 2 है, ठीक है, 0.2 है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इससे जब मतलब क्या है, 0.2, ठीक है, 0.2। अब इससे भैया क्या है, 10 की ऊपर से गुणा कर देंगे और 10 की नीचे से गुणा कर देंगे, यहाँ देखते हैं, ठीक है, 10 की ऊपर से गुणा कर देंगे और 10 की नीचे से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा, लेमडा एम बराबर 10 की ऊपर से गुणा कर देंगे, 10 की नीचे से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेमडा एक के बराबर क्या हो जाएगा, 250, यहाँ हो जाएगा 250 बटे में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 एक कम 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भैया हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 दूना 50, ऐसे काट लें, ठीक है। तो ये भैया हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया भैया, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। तो इस फार्मूले का भी भैया आंसर आ गया, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलते हैं भैया आगे, आगे हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के 1 बिलियन से 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 मिनट में, 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर, 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर 4.025 ग्राम सिल्वर जमा होता है। सिल्वर का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालें। हमें भैया सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक निकालने के लिए कहता है, तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी भैया न्यूमेरिकल्स को देखने वाला है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 ही नंबर में पूछा जाएगा आपको, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाए या 1 नंबर में पूछा जाए, ठीक है, 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, हर साल में लगभग में पूछा ही जाता है। आप ये मत समझना कि ना पूछा जाए भैया, हम अगर ये नहीं पूछा जाता है तो इसे ना देखें, अरे भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको हर चीज़ बड़ी ध्यान से देखनी है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है हमें हर चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना है। तो लिखेंगे हम फ्राइडे, लिखेंगे फेराडे, फेराडे के प्रथम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फेराडे के प्रथम, चलो इसी से लिखते हैं, प्रथम नियम, नियम से, फेराडे के प्रथम नियम से। अब भैया फेराडे का फार्मूला क्या होता है, फेराडे का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास, क्या होता है फेराडे का फार्मूला, क्या होता है भैया हमारे पास, वो होता है हमारे पास डब्लू, क्यों भाई क्यों नहीं चल रहे, डब्लू क्या हो जाएगा, एक मिनट दूसरा ले लें, हाँ ये चलता है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, डब्लू, चलो भैया इसी से लिखते हैं, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, डब्लू बराबर, डब्लू बराबर जेड आई टी होता है फार्मूला, ठीक है, जेड आई टी। अब यहाँ से देखना, यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास जेड बराबर डब्लू आई टी, ठीक है, जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर, जेड बराबर डब्लू आई टी, ठीक है, डब्लू आई टी, ये फार्मूला हो गया हमारे पास। विद्युत मतलब क्या है, विद्युत मतलब फेराडे के प्रथम नियम का फार्मूला हो गया। अब यहाँ से देखना कि जाता है, कहता है सिल्वर नाइट्रेट के 1 बिलियन से 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, तो भैया आई, आई का मान कितना है, आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा हमारे पास, आई, आई का मान कितना है, 3 एम्पियर,
3 एम्पियर हो गया। अब देखो विद्युत धारा 20 मिनट में प्रवाहित करने पर टी का मान कितना हो गया, टी बराबर कितना हो जाएगा, टी, ठीक है, ये आई का मान आई है भैया, ठीक है, और ये टी है, टी का मान कितना हो गया 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, ये हो गया हमारे पास 20 मिनट। अबे भैया एक मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, 60 सेकंड, आप ध्यान से देखना, ठीक है, इन्हें मत करना, चेंज नहीं करते। देखो टी मतलब ये 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 सेकंड में 60 सेकंड होते हैं। तो देखिएगा आप क्या कहता है कि प्रवाहित करने पर 4.025 ग्राम सिल्वर जमा होता है। तो भैया डब्लू का मान कितना हो जाएगा, डब्लू का मान कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये है हमारे पास 4.025 ग्राम, ये हो गया हमारे पास। अब देखो कुछ नहीं करना, फार्मूले पर रख देना है और जो आंसर आए उसे लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड बराबर डब्लू का मान कितना है, डब्लू का मान है 4.025, ये हो गया डब्लू का मान, ठीक है। डब्लू का मान, आई का मान कितना है, आई का मान हमारे पास कितना है 3 गुणे, अब क्या टी कितना है 20, ठीक है 20। अब यहाँ से भैया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, कितने होते हैं 60 होते हैं। अब भैया इसकी जब हम गुणा कराएंगे, एक मिनट, इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 0, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी जब भैया गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00118, ठीक है, ये भैया इसका आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लो। तो भैया चलते हैं आगे, आगे हमारे पास क्या है, 25 सेल्सियस ताप पर KCl(N/50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व क्या है, विशिष्ट चालकत्व 0.005 साइमन सेमी, ठीक है, सेमी है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। सेल स्थिरांक की गणना करने के लिए भैया कहता है, ठीक है, 25 सेल्सियस ताप पर KCl के 50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब भैया कप्पा, ठीक है, कप्पा, चालकत्व 0.05 सेमी, ठीक है, चालकत्व का मतलब भैया कप्पा, ठीक है, कप्पा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.005, ठीक है, 0.005, ठीक है, साइमन प्रति सेमी, साइमन प्रति सेमी, ठीक है, साइमन प्रति सेमी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करें, यदि सेल का प्रतिरोध का मतलब भैया आर, ठीक है, आर बराबर कितना हो गया 400 ओम, ठीक है, 400 ओम, ठीक है, 400 ओम हो गया भाई, ठीक है, 400 ओम हो गया। अब हमें क्या करना, ओम हो तो सेल का स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है, सेल स्थिरांक, ठीक है, एक्स, 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 ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए कहता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ ध्यान से, ठीक है, तो क्या लिखें हम, लिखेंगे चालकत्व बराबर चालकता, ठीक है, गुणे में सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ठीक है, सेल स्थिरांक। देखिए एक फार्मूला होता है चालकत्व बराबर चालकता, ठीक है, चालकत्व बराबर चालकता,
गुणे सेल स्थिरांक, ये फार्मूला होता है। अब भैया चालकत को किससे दर्शाते हैं? चालकत कैसे? मतलब कप्पा से, ठीक है, कप्पा कहें या अपना बप्पा कहें, ठीक है, कप्पा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर, मतलब क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखते हैं कप्पा, ठीक है, चालकत को कप्पा से दर्शाते हैं। अब चालकता, चालकता भैया मतलब सी, ठीक है, तो ये सी हो गया, इंटू, इंटू सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक इंटू सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को किससे दर्शाते हैं? हमें ज्ञात कर रहा है मतलब एक्स, ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेल स्थिरांक, ठीक है, सेल स्थिरांक हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, कप्पा, लिखेंगे कप्पा बराबर, एक फार्मूला होता है यहाँ पर देखिए, सी बराबर, ठीक है, एक फार्मूला होता है सी बराबर, क्या होता है, सी बराबर 1/r, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, सी बराबर 1/r। तो हम यहाँ सी ना रख कर हम ये वाला रख देंगे, सी के जो बराबर है 1/r, ठीक है, तो 1/r रख देंगे यहाँ पर, 1/r इंटू ये कह लें एक्स, ठीक है, मतलब गुणे में एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये भैया फार्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले पर रख देना है, गुणा करके जो आए वही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं कप्पा, कप्पा का मान कितना है? 0.005, ठीक है, ये मान हो गया इसका। नीचे से लिखते हैं 0.005, ठीक है, 005, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में भाई क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए बराबर में क्या हो जाएगा भैया, बराबर में हमारे पास क्या हो, ये मतलब क्या है, आर, मतलब क्या है, आर, आर का मान कितना है? 400 ओम। तो लिखेंगे, एक मिनट भैया, ये वाला मार्का दूसरा लेते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं चल रहा, कोई बात ना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 1/, लिखेंगे, क्या भाई क्यों नहीं चल रहे हो, लिखेंगे 1/, 1/r का मान कितना है? 400, 400, ठीक है, 400 इंटू गुणे, गुणे में कितना हो जाएगा, क्या है, एक्स, ठीक है। तो भैया एक्स है तो एक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखो इनकी इनकी भैया गुणा कर देंगे, ठीक है, इनकी इनकी गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे 400, ठीक है, 400, 400 गुणे में 0.005, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया भैया हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, अब भैया इसकी इसकी गुणा करा देंगे हम, 4×5 कितना होता है, 4×5 20 होता है, ठीक है, तो 4×5 20 लिख देंगे, 4×5 20 लिख देंगे। अब 4×5 20 लिखेंगे तो दो जीरो हैं यहाँ पर, तो भैया जो ये जीरो है हमारे पास, ठीक है, ये वाले जीरो दो, तो भैया उन्हें भी हम रख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखिएगा कितना हो गया, 2000 हो गया। अब 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो भैया यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लग गया, ठीक है, दशमलव लग गया, फिर से लिख रहे हैं, तो क्या होगा, दो, देखो 4×5 20, तो क्या होगा 20, ठीक है, 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 20 हो गया। अब दो जीरो हैं तो दो जीरो करेंगे, ठीक है, दो जीरो करेंगे, और 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद दशमलव लगा तो पॉइंट लगा देंगे, तो ठीक है, तो ये हो गया। तो कितना आया भैया हमारे पास, एक्स बराबर, चल जा भैया चल जा, एक्स बराबर कितना आया हमारे पास, कितना आया, एक्स बराबर, एक्स बराबर कितना आया,
तेल स्थिरांक, ठीक है। एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर कितना आया 2 सेमी, ठीक है। 2 सेमी भैया इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका भैया आंसर हो गया, ठीक है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सवाल आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।